हमेशा कमजोर को उठाता है। जो जितना बलवान होगा उतनी वो कमजोरों को सहायता करेगा। आज धनवान होने के लिए गरीबों को चूस रहा है, बल्कि धनवान ये है कि अपने धन को गरीबों में बांट रहा है। धनवान आज बलवान व्यक्ति अपने से कमजोर को धक्का दे रहा है, बल्कि ये है कि गिरे हुए को उठाओ हर चीज। आज ज्ञानी अज्ञानी की हंसी उड़ा रहा है, होना ये चाहिए ज्ञानी अज्ञानी को ज्ञान दे रहा है। आज भूखे को व्यक्ति लात मार रहे हैं पेट में, होना ये चाहिए कि अपनी थाली की रोटी भूखे के पेट में डाल दे, में होना ये चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। कोई नहीं बंधु, संसार के कुछ ऐसे गंदे नियम हैं। भगवान कहते मैं क्या करूं? भगवान बैठा है आने के लिए, असंख्यात तीर्थंकर, असंख्यात तीर्थंकर लाइन में खड़े हैं जन्म लेने के लिए। जैसे वो प्लेन होता ना, तो हवाई अड्डा हाउसफुल चल रहा हो, कहाँ उतरे, कहीं गड्ढा कहीं ऊपर ही ऊपर रुका है, सब सिंगल पे खड़े हैं गाड़ियां। असंख्यात तीर्थंकर आज की तारीख में वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं कि हमें स्थान बताओ, सिंगल दो कि ये स्थान हमारे लायक है। तो कहती भगवान कहते भगवान रुको, मैं देखता हूं आपके लायक कहाँ उतर सकता है। इस आर्यावर्त को भरत क्षेत्र में कहते भगवान यहाँ नहीं उतर सकते, यहाँ बहुत गंदा वातावरण हो गया है। उस समय एक रावण था, घर घर रावण, घर घर कंसा, घर घर कंसा, घर घर मथुरा, घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। किसी ने ये पंक्ति लिखी है, घर का बहुत आए, सभी तो नहीं मान गए। घर घर लंका, घट घट रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। घट घट कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं। एक रावण को निपटाने के लिए श्री राम को पसीना आ गया था, लक्ष्मण तो गिरी गए थे और रावण को तो निपट नहीं पाया। रामचंद्र जी को घोषणा करना पड़ी, अब हम भी जा रहे हैं, हमारा लक्ष्मण तो चला गया। बोलो कितना बलजोर था रावण कि रामचंद्र जी ने एक बार तो हथियार डाल के कहा कि भाई ठीक है, जो है तो है, प्रातःकाल तक मेरा भैया जीवित नहीं हुआ तो मैं भी, ये क्या कहा एक रावण से निपटने के लिए। और आज कितने रावण हैं हमारे पास तो गिनती नहीं है, आप लोग लगा लो। घर घर कंसा, घर घर मथुरा, कितने कंस हैं, कितने हिरण्याकश्यप हैं। एक श्री कृष्ण को कंस से निपटने के लिए चोरी से जन्म लेना पड़ा और सदा मैया की गोदी में पढ़ना पड़ा। देव की गोदी में नहीं पढ़ पाया, जन्म देने वाली माँ की गोदी नहीं मिल पाई उनको। किस कारण से? क्या मां नहीं चाहती थी? कंस के कारण। कंस कहता है मुझे मारने वाला जन्म के तो दिखा चोरी से जाना पड़ा, माँ के घर नहीं, यशोदा मैया के यहाँ पढ़ना पड़ा, तब कहीं एक कंस को काबू पा पाए। और आज घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहाँ से लाओ। रोक दिया। पंचम काल में किसी भी धर्म का भगवान नहीं जन्मेगा, किसी भी भक्त का भगवान नहीं आएगा, क्योंकि भगवान पवित्र स्थान पर जन्मते हैं और यहाँ एक कहीं पवित्र है ही नहीं, कोई पवित्र स्थान नहीं। सब इतने अपवित्र हो गए कि भगवान अब जन्म नहीं लेंगे। घर नहीं बचा कोई, किस घर में जन्म ले बताओ तो सही। हर घर में छल छलावा, क्या हो रहा है। आज कोई नहीं कह सकता है कि जैनी के घर में पूर्णतः जैनत्व मिल जाएगा क्या। चलो देश की छोड़ो, घर तो तुम्हारा है, देश की छोड़ो, नगर की छोड़ो, वो तुम्हारे बस में नहीं है। मैं जैनियों को टारगेट करके कह रहा हूं, तुम तो जैनी हो, तुम्हारा घर तो जैनी का है। क्या कोई घर है इतना पवित्र जहां तीर्थंकर अवतार ले सके? तीर्थंकरों के घर वहां जन्म लेते हैं जहां 7-7 पीढ़ियों तक कोई पाप नहीं होता, कोई रात्रि भोजन नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, कोई गुटखा नहीं खाता, कोई गाली गलौज नहीं करता, कोई अनैतिक कार्य नहीं करता, कोई अभक्त सेवन नहीं करता। जैन धर्म के जितने सिद्धांत हैं उनको निरतिचार पालन करता है, अविरत, वृत्ति की बात नहीं कर रहा। जिस कुल में से लोगों के यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कहाँ तीर्थंकर जन्म लेते हैं,
जहाँ 8 शाखें शुद्ध होती हैं, 8 शाखें कहलाती हैं। यानी कौन बनता है नाभि राय, कौन बनता है तीर्थंकर का पिता, जिसकी 4 शाखें शुद्ध हों। पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, यानी 4 पीढ़ी। तीर्थंकर जहां जन्मे नाभि राय के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, 4 पीढ़ियों में के खिलाफ कोई कार्य न हुआ। 4 पीढ़ियों से जहां रात्रि भोजन नहीं हुआ हो, व्यसन नहीं हुए हो, जुआ शराब नहीं हुआ हो, कोई अनैतिक विचार नहीं आए हो, कोई अनैतिक कार्य नहीं हुआ हो, कोई अभक्ष सेवन नहीं हुआ हो, निरंतर 7 पीढ़ियों से जैन श्रावक की नित्य अभिषेक करता हो, पूजन करता हो, सदा मुनियों की भक्ति करता हो, सदा मुनियों की सेवा में रहता हो, सदा मुनियों को आहार दान आदि करता हो, ऐसी 4 पीढ़ी चाहिए तुम्हारी। अकेले पिता की नहीं, जिसकी माँ के गर्भ में आएंगे तीर्थंकर, उसके पीहर की 4 पीढ़ी। माँ की माँ, नानी की माँ, उस नानी की माँ, 4 पीढ़ियों से जिसकी माता शुद्ध है, 4 पीढ़ियों से वो खून शुद्ध है, जहां जैनत्व का संस्कार है, जहां जैन श्रावक के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया हो, ऐसी 4 माताएं शुद्ध हों, और जब वो 5वीं माता जन्मे, वो तीर्थंकर की मां बन पाती है। और 4 पीढ़ी से उस कुल की परंपरा ऐसी रही हो। बोलो, भारत में कौन से कुल का नाम पेश कर दूं? तीर्थंकर ने पूछवाया है कि मैं जन्म लेना चाहता हूं इंदौर में। मेरे पास समाचार आया था उनका। मैंने कहा था, भगवान इतने सारे लाइन में खड़े हो असंख्यात, एक आध इधर ही खिसक के आ जाओ ना। असंख्यात, असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके बैठे हैं। पंच कल्याणक असंख्यात तीर्थंकर स्वर्गों में सब खड़े। मैंने प्रार्थना की, भगवान एक आध आ जाओ यहाँ। तो वो कहते, बेटा आ तो जाऊंगा, पहले मेरे लायक स्थान बता दे, तू कहाँ जाऊं। बोल, ऐसे घर है क्या? महाराज जी, आप कौन से जमाने में जी रहे हो? आप किसी गांव में प्रवचन कर